जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का ये सत्संग मेरा अपना शुक्राना सत्संग है जो मेरे पापा के लिए है। संगत जी, हमारे पास जो सत्संग आते हैं प्लीज़ उन्हें इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई सत्संग आ रहा है तो उसका आपसे ज़रूर कोई लेना देना है। मेरे पास भी 3-4 दिन पहले से ये आ रहा था मैसेज कि तेरे पास अगले 2-3 दिन बहुत भारी हैं। मैंने वो सत्संग नहीं सुना। उसके बाद मेरे पास एक सत्संग का और मैसेज आ रहा था कि ये सत्संग तेरे पिता के लिए है, तू उन तक ये पहुंचा दे। और संगत जी, मैंने वो केवल आधा सत्संग सुना, और जब पापा से रिलेटेड उसमें बताने वाले थे उससे पहले वो सत्संग मुझे किसी वजह से स्टॉप करना पड़ा। वो भी मैं पूरा नहीं सुन पाई थी, बट मैंने उसको सेव कर लिया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि सत्संग इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि होने को तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ सेलेक्टिव ही आते हैं जो हमसे रिलेटेड होते हैं। तो कोशिश करिए उस सत्संग को सेम डे ज़रूर सुनिए, चाहे वो कहीं से भी किसी भी चैनल से आ रहा है आपके पास। तो हुआ क्या, ये 23 मई की बात है, यानी कि आज से 2 दिन पहले। तो क्या हुआ कि मेरे पापा सुबह वॉशरूम में नहा रहे थे। वो अपने आप नहीं नहा सकते क्योंकि उनका 2 साल पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, तो भाई को ही नहलाना पड़ता है उनको। वो अपने एक हाथ से कुछ काम नहीं कर पाते हैं, उनको इवन हमें खाना भी खिलाना पड़ता है। तो वो नहला चुका था उन्हें, पापा को। मेरे पापा बस बाहर ही आ रहे थे टॉवल बांध के, इतने में ही सडन कुछ होता है और पापा एकदम गिर जाते हैं नीचे। मेरा भाई बस वहीं खड़ा ही होता है, वो केवल टर्न ही हुआ होता है, इतने में ही पापा इतनी ज़ोर से गिरते हैं। वो कहता है, मेरे भाई ने मुझे बताया कि मेरी तो एक बार जान ही निकल गई कि पापा इतनी ज़ोर से गिरे थे और उनके सिर में भी हल्का सा दीवार टच हुई। फिर मेरी भाभी, मेरे भाई और मेरे भतीजे ने उनको किसी तरीके से बेड पर लेके आए। फिर उनको कपड़े वगैरह पहना कर उन्हें खाना वाना खिलाया, पानी पिलाया और पेन किलर देकर सुला दिया। वह धीरे धीरे चल के आ तो गए थे, लेकिन दोपहर में क्या होता है, ये सुबह 9 बजे के करीब की बात है, और 12-1 बजे के करीब जब पापा वॉशरूम जाने के लिए उठे तो उनसे उठा नहीं गया। भाभी ने मेरी फिर भाई को फ़ोन किया, उसे घर बुलाया कि पापा हिल नहीं पा रहे हैं, घर आ जाओ। लेकिन गनीमत ये रही संगत जी कि उन्हें कोई खून की उल्टी नहीं हुई। उन्होंने सुबह जो नाश्ता किया था वो भी उन्हें पच गया था। फिर भी हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि वो हिल नहीं पा रहे थे, उनके बैक में पेन था काफ़ी। और 2 साल पहले भी उनका कूल्हे का और एक हाथ का ऑपरेशन हुआ था, हड्डी टूट गई थी, तो उनके रॉड तो पहले ही पड़ी हुई हैं। डॉक्टर के लेके गए हम फ़ौरन। एक्सरे वगैरह के डॉक्टर ने 4 एक्सरे किए, जहाँ पहले भी जॉइंट्स हुए हैं वहाँ के भी एक्सरे हुए, बट गुरुजी का आशीर्वाद रहा, वाहिगुरु जी की कृपा रही कि उनका कोई भी फ्रैक्चर नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि ये एकदम से गिरे हैं, उस वजह से इनके कूल्हे में या हिप सेक्शन में वज़न आ गया, जिस वजह से इनको करवट लेने में दिक्कत हो रही है। सब कुछ ठीक था। डॉक्टर्स ने पेन किलर दे दिए सारे एक्सरे वगैरह करके, और बोला कि आप घर जाइए, 10 दिन की दवा खा लीजिए, अगर उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आइएगा। अब 2 दिन हो चुके हैं इस बात को संगत जी। पापा मेरे ठीक हैं, पेन तो धीरे धीरे ही जाएगा। न जाने कौन से हमारे अच्छे कर्म थे जो हमारे आगे आ गए कि जो 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था उसको उभरने में हमें 4 महीने लग गए थे। 4 महीने हमने बेड पे ही किया था सब कुछ अपने पापा का। लेकिन जो कल गिरे पापा, कल उससे भी ज़्यादा ज़ोर से गिरे थे, लेकिन उनको कोई ऐसी इंटरनल चोट नहीं आई, कोई फ्रैक्चर नहीं है। पेन तो अब धीरे धीरे ही जाएगा संगत जी। तो वही है कि हमारे कोई अच्छे कर्म थे जो हमारे आगे आ गए और पापा को ज़्यादा चोट नहीं आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि सत्संग को इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए अगर आपके पास आता है। तो मैंने जो सत्संग इग्नोर किए, एक तो उसमें यही आ रहा था कि 2-3 दिन तेरे ऊपर भारी हैं। उससे 2 दिन पहले तक हॉस्पिटल में मेरी भाभी भी जा रही थी, उनको भी प्रॉब्लम थी कुछ, तो उनको पेन हो रहा था पेट में, तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स बताए गए, बट उनको भी मेडिसिन से बोला कि ये ठीक हो जाएगा। तीसरे दिन मेरे पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, मतलब कंटिन्यूअस 3 दिन हम हॉस्पिटल में ही थे। तो संगत जी,
जो दूसरा इंसिडेंट था कि अपने पापा को सुनाना, उसमें यही होता है कि वो आंटी अपने पापा को बड़े मंदिर लेकर जाती हैं। बड़े मंदिर से लौटते वक्त जब वो आ रहे होते हैं तो उनके पापा सडन गिर जाते हैं, उनके घुटने वगैरह छिल जाते हैं, लेकिन उनको भी कोई ज़्यादा चोट नहीं आई होती है। सेम मेरे पापा के साथ हुआ, मेरे पापा भी एकदम गिरते हैं और उनको भी ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर हाँ कोई कष्ट था जो छोटे में कट गया, जैसे उन अंकल का कटा था कि उन्हें बड़े मंदिर जाकर चोट लगनी थी और मेरे पापा को तो घर पे ही चोट लगी। तो संगत जी कोशिश करिए, जो सत्संग आपके पास आ रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न है आने का, आप उसे ज़रूर सुनिए। सेम टाइम पर नहीं सुन सकते, सेव करके सुनिए, बट सुनिए, क्योंकि उसमें कोई ना कोई संदेश ज़रूर होता है। और उस पापा वाले सत्संग में तो यही लिखा हुआ था कि उस सत्संग को अपने पापा तक पहुंचा दे। शायद अगर मैं उसको उसी टाइम पढ़ लेती तो मैं नेक्स्ट डे के लिए थोड़ा सा अलर्ट हो जाती और अपने भाई को बोल देती कि थोड़ा पापा का ध्यान रखना। लेकिन ये होना था तो होके रहा। बट गुरुजी की और भाई गुरुजी की इतनी कृपा रही मेरे ऊपर और मेरे परिवार पर कि पापा को ज़्यादा चोट नहीं आई और आज वो ठीक हैं, घर पर हैं और अपना आराम से खा पी रहे हैं। थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है तो उनको सपोर्ट के साथ हम चलाते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग संगत जी, ये आज का शुक्राना सत्संग पापा के लिए ही था और मेरी भाभी के लिए था कि उनको 3 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर काटने के बाद फाइनली रिलीफ मिल गया। पेन किलर से ही मेरे पापा का इलाज हो जाएगा और मेरी भाभी को भी डॉक्टर ने केवल दवा ही दी है। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पर कृपा बनाइए। छोटे में हमारे कष्ट काटते हैं, लेकिन गुरुजी हमारी तो छोटे में भी जान निकल जाती है। कहते हैं ना गुरुजी 90% तो अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन हमसे तो 10% भी नहीं करते संगत जी। तो शुक्राना करते रहिए, रब को याद करते रहिए। पता नहीं हमारे कौन से बड़े कर्म होते हैं जो हमें ही सब झेलना है। तो किसी का बुरा मत करिए, किसी का बुरा मत सोचिए, बस अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने घर वालों को खुश रखिए, उनके साथ खुश रहिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं नहीं जानती मेरे 2 दिन लास्ट के कैसे निकले हैं, रो रो के निकले हैं कि पता नहीं क्या है जो हमारी ज़िंदगी नॉर्मल ही नहीं हो रही है अभी तक। पर फिर भी जीना तो है ही, चाहे सुख है दुख है, इन सब के साथ जीना पड़ता है संगत जी। फिर भी हम शुक्राना करते रहें, जो है उसमें कुछ अच्छा ही होता है। बेशक हमें अच्छी नहीं लगती चीज़ें, पर हर चीज़ जो होती है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही होती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा बनाइए मेरे मालिक, सबका कल्याण करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।